नमस्ते फ्रेंड्स, आईएमपी विकिपीडिया में आपका स्वागत है। पार्ट 1 में आपने कोरोना वायरस के बारे में जाना और वो कैसे चाइना से स्प्रेड हुआ। अब पार्ट 2 में देखिए कोरोना वायरस इन इंडिया। जनवरी से इंडिया में एंटर हुआ ये कोरोना वायरस मार्च एंड तक लगभग पूरी इंडिया में स्प्रेड हो गया। 30 जनवरी फर्स्ट केस इन इंडिया। फरवरी एंड तक ओनली 3 केस। मार्च की शुरुआत में टूरिस्ट में कोरोना केस रजिस्टर होने लगे। इंडिया में कोरोना से फर्स्ट डेथ 12 मार्च को हुई। विदेश टूर से आने वाले कई यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले और वो संख्या बढ़कर 100 तक हो गई। मार्च को देश बाहर से देश में प्रवेश पर रोक लग गई और कोरोना की गंभीरता को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत में पहले जनता को 14 आवर्स का कर्फ्यू लगाने को कहा। बाद में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 25 मार्च से 21 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन पूरे भारत में लागू किया। मगर कोरोना के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए ये लॉकडाउन कुछ छूट के साथ आगे चालू रखना पड़ा है। जनवरी से कोरोना केस की संख्या बढ़ते बढ़ते आज 1.25 लाख के पास पहुंच गई है और शायद ये संख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। और डेथ की संख्या 12 मार्च से शुरू होके आज मई के एंड तक 5000 तक पहुंच गई है। और यह पोजीशन के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जिनपिंग ऑफ चाइना और टेड्रोस ऑफ WHO। और भारत में तबलीगी जमात के कम से कम 4000 केस ने लॉकडाउन 1 को फेल किया। और भारत के दूसरे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स भी देखो। मगर भारत सरकार ने 21 जनवरी से भारत के लिए बहुत ही अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, वो देखिए।
है।